पिछले कुछ दिनों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में जितनी तेजी से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और यहाँ की सरकारें, इन राज्यों की सरकारें लगातार इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। अभी हाल ही में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 28 मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों की एक सूची जारी की गई और ये वो गैंगस्टर हैं दरअसल जो इस वक्त विदेश में बैठे हैं। इनमें देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सरगना भी हैं, कुछ गुर्गे भी हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं, नीरज बवाना गैंग के हैं या फिर अमृतपाल से जुड़े कुछ खालिस्तानी विचारधारा के लोग हैं। तो गृह मंत्रालय ने टोटल 28 बड़े गैंगस्टरों की एक सूची बनाई थी और उसे जब मीडिया में प्रकाशित किया गया या फिर मीडिया रिपोर्ट में उनके नामों का चर्चा हुआ, उसके बाद उसके ठीक अगले दिन मैक्सिको से एक गैंगस्टर पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है दीपक बॉक्सर। दरअसल दीपक बॉक्सर का नाम भी उन्हीं 28 गैंगस्टरों के लिस्ट में शामिल था या फिर कह सकते हैं एक नाम दीपक बॉक्सर का भी था। दीपक बॉक्सर मैक्सिको में गिरफ्तार हुआ और उसके अगले दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे लेकर हिंदुस्तान वापस आई और उसके साथ में FBI की भी टीम थी। उसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। फिलहाल उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन उससे पूछताछ के बाद अब बहुत बड़े बड़े चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल दीपक बॉक्सर अब क्या क्या प्लान करने वाला था, कैसे कैसे वो यहाँ से भागा या फिर भागने के बाद उसकी आगे की रणनीति क्या थी, एक एक बातों को हम यहाँ पर विस्तार से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया और मैं हूँ आपके साथ देवनाथ पांडे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि अपराध और अपराधियों की कहानियां, खबरें हम आपसे सिर्फ इसलिए बताते हैं कि ताकि आप ऐसे गैंगस्टरों से जागरूक रह सकें, इनके बारे में जानकर कम से कम आज के समाज में युवा बहुत तेज़ी से गैंगस्टरों के प्रति आकर्षित होते हैं, जिसको लेकर कई राज्यों की पुलिस इन युवाओं को भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी खबरें निकल कर सामने आती हैं। खैर, उस पर हम चर्चा नहीं करने वाले। चर्चा हम इस बात की कर रहे हैं कि आखिर दीपक बॉक्सर कौन है, दीपक बॉक्सर कहाँ का रहने वाला है, विदेश कैसे भागा, उसने जो फर्जी पासपोर्ट बनवाया था, फर्जी पासपोर्ट किसके जरिए बनवाया था, एक एक बातों की समीक्षा यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो इस चेहरे को ध्यान से देखिए आप। इसी का नाम है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। कहा जाता है कि हरियाणा के गन्नौर जिले का रहने वाला है। पिता इसके अभी हाल ही में निधन हुआ इनके पिता का। इसके घर में इसकी माता जी हैं और 2 भाई हैं। ये पहले तो बॉक्सर बनना चाहता था, बॉक्सिंग के खेल में इसने स्वर्ण पदक हासिल किया था, लेकिन इसका मन अचानक अपराध की दुनिया में धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। तो ये दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ जितेंद्र गोगी की गैंग में शामिल हुआ। और जितेंद्र गोगी और टिल्लू गैंग के बारे में थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर विस्तार से समझाने की कोशिश करें आपको, तो किसी ज़माने में दिल्ली अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गोगी और टिल्लू के बीच में जो दुश्मनी होती थी, इनके बीच में जो दुश्मनी को लेकर गैंग वॉर देखने को मिलता था, और दिल्ली के अंदर कई आम लोग भी इनके शिकार होते थे। और ना सिर्फ आम लोग बल्कि इन दोनों गैंगस्टरों के बीच के कई सारे गुर्गे गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं। वही जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया जो कभी दोस्त हुआ करते थे, बाद में दुश्मन बने, और दुश्मन बनने के बाद इनकी गैंग जब अलग अलग हुई, इनकी राहें जब अलग अलग हुई, तो जितेंद्र गोगी लॉरेंस के गुट में शामिल हो गया और टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली के सबसे बड़े डॉन या फिर आप जैसे दाऊद इब्राहिम कहा जाता है दिल्ली का, नीरज बवाना, उसकी गैंग में शामिल हो गया, फिर मर्ज आप कह सकते हो गया। तो ये दोनों गैंगस्टर एक दूसरे को मारने के लिए लगातार गैंग वॉर करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सफलता मिलती है टिल्लू ताजपुरिया को 24 सितंबर 2021। ये वो दिन था जब जितेंद्र मान उर्फ गोगी को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में लाया जा रहा था पेशी के लिए। कोर्ट रूम में पहुंचता है, उसकी पेशी होती है और उसी वक्त वकील की ड्रेस में 2 गैंगस्टर बैठे रहते हैं टिल्लू गैंग के, और वो जितेंद्र गोगी के ऊपर दनादन गोलियां बरसाते हैं। उनकी गोगी वहीं मारा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो बदमाश, जो हमलावर वहाँ पर पहुँचे थे, उन्हें भी बहुत ही शिद्दत से सुरक्षाकर्मी मार गिराते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है बदले का खेल। उसके बाद इस गैंग की कमान संभालता है यही दीपक बॉक्सर, जिसे मैक्सिको से गिरफ्तार किया गया है। दीपक बॉक्सर उस वक्त पुलिस की कस्टडी से फरार था, और न सिर्फ फरार था बल्कि सोशल मीडिया पर उसने एक जिम्मेदारी वाला पोस्ट लिया अच्छा खासा कि अब टिल्लू ताजपुरिया को मारकर ही वो पुलिस के सामने सरेंडर करेगा या फिर वो अपने भाई, अपने गुरु या फिर अपने आपराधिक गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला तो लेगा। उसके बाद दिल्ली NCR के अंदर लगातार गैंग वॉर देखने को मिली टिल्लू और गोगी गैंग के बीच में। चूँकि गोगी गैंग में रोहित मोई नाम का एक गैंगस्टर जो जिंदा है, वो इस वक्त तिहाड़ जेल में है लॉरेंस के साथ,
सिद्धू मूसेवाला के केस में उससे कई बार पूछताछ हो चुकी है। एक गैंगस्टर था कुलदीप फज्जा, जिसे 2021 में दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर में दिल्ली के द्वारका में मार गिराया था। जितेंद्र गोगी जो इस गैंग का सरगना था, उसे खुद टिल्लू ताजपुरिया, जैसा मैंने बताया, उसने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मार दिया। तो इस गैंग का एक मुख्य मेंबर बचा था बाहर, दीपक बॉक्सर, जो कि दीपक बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में मर्ज होकर काम कर रहा था और इसके दुश्मन नीरज भगवाना, टिल्लू ताजपुरिया, राहुल काला जैसे तमाम बड़े गैंगस्टर थे। अब बात निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस लगातार इसे खोज रही थी, इसके तलाश कर रही थी और ये बरेली से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाता है और उसी फर्जी पासपोर्ट के सहारे ये निकल जाता है विदेश। इसका जो मंसूबा था वो अमेरिका जाने का था। अमेरिका जाकर वहाँ पर गोल्डी बराड़ की मदद से राजनीतिक शरण लेने का मंसूबा था इसका। अब गोल्डी बराड़ के लेकर ये कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ पहले से ही अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में छिपा हुआ है। वो गोल्डी बराड़ जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और जिससे भारत लाने के लिए सिद्धू मूसेवाला के पिता लगातार कभी अनशन करते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी सरकार को हिलाने की बात करते हैं कि इस बार चुनाव में या फिर वो सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए, गोल्डी बराड़ को यहाँ पर लाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो गोल्डी बराड़ के बारे में अगर थोड़ा सा परिचय हम दें तो यही आप समझ सकते हैं। वो गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। लॉरेंस बिश्नोई ने अभी जो हाल ही में एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ चैनल को उसने जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने जिक्र किया था कि गोल्डी भाई बहुत कुछ हमारी गैंग के बारे में जानते हैं, वही सब कुछ ऑपरेट करते हैं। तो खैर, गोल्डी बराड़ के बारे में कहा जाता है कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उस वक्त वो कनाडा में था और जब कनाडा में गोल्डी बराड़ को लेकर ज़्यादा खोजबीन की जाने लगी तो वो वहाँ से कैलिफोर्निया निकल गया अमेरिका में इस वक्त वो वहाँ पर छिपा हुआ है और वहाँ पर बैठकर वो कई सारे अपराधों को अंजाम दे रहा है। बहरहाल दीपक बॉक्सर से अब पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि दीपक बॉक्सर जब फर्जी पासपोर्ट अपना बनवा रहा था उसमें 80 लाख रुपए के खर्चे आए थे और ये 80 लाख रुपए दीपक बॉक्सर ने नहीं वहन किए थे, बल्कि ये 80 लाख रुपए किसी और व्यक्ति ने वहन किए थे। उस व्यक्ति का नाम अभी निकलकर सामने नहीं आया है या फिर कह सकते हैं पुलिस ने अभी मीडिया के समक्ष नहीं रखा है, लेकिन ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि 80 लाख रुपए खर्च हुए फर्जी पासपोर्ट में। जितने लोग भी शामिल थे इस पूरे खेल में उन सबके ऊपर गाज गिरने वाली है और इसके बदले में दीपक बॉक्सर देवेंद्र बम्बिहा गैंग यानी कि अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को चुन चुन कर मारने वाला था। अगर दीपक बॉक्सर अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो जाता तो शायद ये इनके जो मंसूबे थे वो मंसूबे ये इनके पूरे हो पाते, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बहादुरी का परिचय देते हुए गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को पकड़ लिया और पकड़कर भारत लाई। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA इस बदमाश दीपक बॉक्सर से पूछताछ करेगी। अब देखना अहम होगा कि पूछताछ के बाद और कितने खुलासे होने वाले हैं। एक अहम बात जो मैं यहाँ पर फिर से जिक्र करना चाह रहा हूँ, दरअसल दीपक बॉक्सर अमेरिका क्यों जाना चाहता था, ये सवाल बहुत बड़ा है। सवाल बहुत बड़ा और आसान भी है। दरअसल गोल्डी बराड़ अमेरिका में छिपा हुआ है और बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान। उन्होंने कहा था कि गोल्डी बराड़ जो सिद्धू मूसेवाला का हत्या का आरोपी है वो पकड़ा गया अमेरिका में, उसे बहुत जल्दी हम ले आएंगे। तो वाकई में ये खबर सच्ची थी। जब एक CM प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसमें आप सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन उसके बाद इस पूरे मुद्दे में कोई भी अपडेटेड खबर सामने निकलकर नहीं आई। दरअसल गोल्डी बराड़ के बारे में ये निकलकर सामने आया कि अमेरिकी पुलिस या फिर FBI ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उसे वापस छोड़ दिया। दरअसल राजनीतिक शरण जो दीपक बॉक्सर को गोल्डी बराड़ अमेरिका में दिलवाना चाहता था वो ये होता है कि अगर कोई भी गैंगस्टर माफिया कोई भी व्यक्ति हो अमेरिका में जाता है और वो राजनीतिक शरण लेना चाहता है, यानी कि वहाँ पर जाकर वो ये कहता है कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ और वहाँ पर मेरे खिलाफ ऐसे मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है और वहाँ की सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है, तो वहाँ उसको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता है। यानी इसे आप राजनीतिक संरक्षण कह सकते हैं, जो कि जैसे कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक उल्टे एक सीधे, तो हर चीज़ का दो पहलू होता है। तो ये राजनीतिक शरण खैर उन लोगों के लिए तो अच्छा होता है जो वाकई में ऐसा होता है जिनके साथ, लेकिन जो गैंगस्टर माफिया तत्व के लोग होते हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जो गोल्डी बराड़ उठा रहा है और दीपक बॉक्सर उठाने की सोच रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस उसके दिमाग से कहीं ज़्यादा तेज निकली और उसे विदेश की धरती से गिरफ्तार करके
यहाँ पर खिंचलाई। बहरहाल उससे पूछताछ चल रही है। वैसे दीपक बॉक्सर के बारे में अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, बाकी और सारे गैंगस्टरों के बारे में हम लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। और आपसे एक गुजारिश करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल OTT इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की खबरें बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये OTT इंडिया का एक एक प्रोग्राम ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। अगर आप राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, पंजाब के हैं, या फिर दिल्ली के हैं, या फिर यूपी के हैं, तो आप अपने विचार नीचे रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से कहते हैं, OTT इंडिया देखते रहिए। नमस्कार।